बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA मेड लेवल के कोर्स कोड 831 तालीम की बुनियादें का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर का अनवान है इस्लाम में तालीम के अमली असूल। तो आइए हम देखते हैं कि इस्लाम में तालीम के अमली असूल क्या क्या हैं। हर निज़ाम तालीम की बुनियाद कुछ मखसूस असूल पर अस्तवार होती है। इन असूलों की बुनियाद कौम के नज़रिए हयात पर रखी जाती है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम के जो अमूमी असूल मुतय्यन होते हैं वो मंदरज झैल हैं। सबसे पहला जो इसका असूल है वो कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक है। फ़लसफ़ा तालीम का पहला असूल ये है कि ये कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक है, वही उसका खालिक और वही उसका हाकिम है। तमाम इख्तियारात का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। नीज़ इस सल्तनत में इंसान अल्लाह ताला का नाइब है, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर फ़रिश्तों से बढ़कर इल्म दिया और तमाम मौजूदात को इंसान के लिए मसख़र कर दिया। इसलिए इंसान पर लाज़िम है कि वो इस दुनिया में अल्लाह ताला के मकासद की निगरानी करे। उसे चाहिए कि वो इल्म से अपने नस्ब आइन का शऊर हासिल करे ताकि अपने फ़राइज़ बखूबी अदा कर सके। इल्म का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम का दूसरा असूल ये है कि इल्म का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान को हिदायत और रहनुमाई पर मबनी जो इल्म वही की शक्ल में बख्शा गया है वो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसकी अफ़दियत का कामिलियत में कोई शक नहीं। यही इल्म सच्चा इंसान की फ़लाह का ज़ामिन है। किसी इल्म की अफ़दियत और सच्चाई का मेयार ये है कि वह तमाम मकासद ज़िंदगी की अहाता करता हो। इसलिए इंसान इस्लामी तालीम का अमलियाती पहलू दीगर तमाम फ़लसफ़ा तालीम के बरक्स ज़्यादा बामीनी और ज़्यादा मुफीद है। तालीम मंज़िल मकसूद का ज़रिया है। तालीम बज़ाते ख़ुद मकसद नहीं बल्कि ये मकसद और मंज़िल मकसूद तक पहुँचने का ज़रिया है। चूँकि अफ़राद की हकीकी मंज़िल और असल मकसद दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी की फ़लाह है, इसलिए इंसान का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि अफ़राद में इनके नज़रिए हयात के बारे में तफ़हीम पैदा करे। इसकी जो तालीम है इससे इंसान में मकसद हयात से आगाही, कायनात में इंसान की हैसियत, इसके अलावा तौहीद, रिसालत, आखिरत का सही शऊर पैदा करे और इसके असरात इंसान की इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए। नीज़ ये कि तालीम फ़र्द को अखलाकियात के इस्लामी असूल, इस्लामी सकाफ़त की नौइयत और इज्तिमाई ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। नीज़ ये कि तालीम फ़र्द को अखलाकियात के असूल और इस्लामी सकाफ़त की नौइयत और हर मुसलमान के फ़राइज़ मज़हबी का अदराक व शऊर बख्शे। इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर मुहित। इस्लामी तालीम का एक अहम असूल ये है कि वो इनफरादियत और इज्तिमाइयत में एक रब्त, अमानगी, तवाज़ुन पैदा करती हो और इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम एक तरह इनफरादी तौर पर फ़र्द की शख्सियत को बेहतरीन नशोनुमा और उसकी तमाम फ़ितरी सलाहियतों को बेदार करना चाहिए, तो दूसरी तरफ उसे माशरे का एक ज़िम्मेदार फ़र्द बनाना चाहिए ताकि वो इज्तिमाई ज़िंदगी के फ़राइज़ बतरीक़ एहसन किरदार अदा कर सके। ये फ़लसफ़ा तालीम हर फ़र्द की इनफरादियत को तस्लीम करते हुए इनफरादी तौर पर हर फ़र्द खुदा के सामने जवाबदेह ठहरता है। इसलिए फ़र्द की शख्सियत का मुनासिब इर्तिका तालीम के अहम तरीन मकासद में से एक है। मादी और रूहानी ज़रूरियात में तवाज़ुन। इस्लामी तालीम का एक असूल ये भी है कि तालिब इल्म की मादी और रूहानी ज़रूरियत में एक तवाज़ुन पैदा करती है। निसाब तालीम को इस तरह मरतब किया जाता है कि तालिब इल्म के नफ्सियाती रूहानी पहलू की नागज़ीर हैसियत का इदराक करे और सिर्फ़ मादी ज़रूरत की सी ज़िंदगी बसर करने का ज़रिया बमक़सद हयात न समझे। असास खुद कुदरती और नफ्स इज़्ज़त। असासे खुद कुदरती और नफ्स इज़्ज़त। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात की हैसियत से पैदा किया है और दीगर तमाम मखलूक़ात की निस्बत ज़्यादा नेमतें और रहमतें अता की हैं, इसलिए ज़रूरी है कि एक मुअल्लिम अपने तालिब इल्म जो इंसान भी है में असासे खुदी, कुदरत और इज़्ज़त नफ्स पैदा करे। उस्ताद को चाहिए कि वह तालिब इल्म को इस हकीकत से आगाह करे और शनास करे कि बाज़ अमल ऐसे हैं जो इंसान की मोती काश्त करने के मुतरादिफ़ हैं, जबकि अपनी नफ्सियाती और खुद गर्ज़ाना ख्वाहिशात पर अमल करने से इंसान खुद अपनी ना शऊरी ना कदरी का ग़ुलाम हो जाता है। इस तरह वो अपनी दनाई अलहवी रूह से दूर हो जाता है। दूसरी तरफ जबकि तमाम बदनी अज़ा अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो खारजी हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी इन अज़ा से वो काम सर अंजाम दे जो खालिक की मंशा के आइन मुताबिक हों, ताकि अल्लाह ताला ने इंसान पर जो भरोसा किया है उसे
ٹھیس نہ پہنچے۔ معلم کو چاہیے کہ وہ طالب علم کو خدا کا ایک اثاثہ سمجھتے ہوئے جو اسے تفویض کیا گیا ہے تاکہ اسے بہتر طریقے سے بہترین مواد پڑھایا جائے تاکہ اس کی بہتر انداز میں تربیت کی جا سکے۔ عارضی کے بدلے ابدی، اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کو عارضی زندگی آخرت کا پیش خیمہ ہے۔ انسان کو دنیاوی خوشیوں اور مصائب کو ہی اہم خیال نہیں کرنا چاہیے، مزید برآں اسے زندگی کے ہر لمحے کے حقیقی کا قدر اور ادراک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیتے ہوئے لمحات اس کو ابدی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ محتاجی کے خلاف جنگ، جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کا یہی کام اس کی شفافیت اس کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے مدرس کو چاہیے کہ وہ طالب علم کے دل میں خود کفالت اور خود اعتمادی کا احساس پیدا کرے اور جاگزی کرے، اس میں احساس ذمہ داری جگائے اور محتاجی کے خلاف جنگ کرنے کی ہمت پیدا کرے۔ تربیت تعلیم کا لازمی حصہ ہے۔ اسلام نے تعلیم کو عملی تربیت سے وابستہ کیا ہے اور اس کا مقصد شخصیت سازی قرار دیا ہے۔ تربیت سے مراد انسان کو دنیا اور دنیاوی کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جن سے انسان کی فطری صلاحیتوں کا اجاگر کیا جا سکتا ہے اور طبی رجحانات کے صحیح رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ عمل میں آزادی کی طرف توجہ دینا، اکملیت کے اصول کے لیے انسان کے عمل میں آزادی، آزادانہ انتخاب کا کردار کو مدنظر رکھتے ہوئے طالب علم کے لیے کام کرنے کی آزادی کا موقع مہیا کیا جائے، اسے محتاجی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ لچک و توازن، انفرادی اور گروہی اختلافات تضاد کے باعث نصاب کی تشکیل، عملی نفاذ کے لحاظ سے لچک و توازن اختیار کیا جائے۔ مزید برآں سخت گیر نظام ملاقات سے پرہیز کیا جائے، نیز دقیانوسی نظام ملاقات سے لا تلخی کا اختیار کی جائے جو مختلف طلباء کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے۔ اہم امور کے لیے ترجیح، طرز عمل، نوجوان طالب علم کی نشوونما کرتے ہوئے اور ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے ضمن میں اساتذہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ہر طالب علم کی سرگرمی کا محتاط انداز میں مشاہدہ کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلامی انسانی معاشرے کے لیے کیا چیز مناسب ہے۔ مزید برآں انہیں ان امور کی طرف زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو کہ انسان کی ابدی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں۔ فطری اور سماجی علم سماجی زندگی ناگزیر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس طرح یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ نصاب میں فطرتی اور ریاضیاتی، عمرانی سائنس پر مبنی مضمون شامل کیے جائیں۔ اس ضمن میں طالب علم کی عمر اور معاشرے کی جانب سے ذہنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے علاوہ معاشرے کی ضروریات اور امکانات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ معاشرتی ترقی کے اساس، ذمہ داری کا ادراک، مختلف اقسام کی معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ایسا تعلیمی نظام واضح اور نافذ کیا جائے جس کے باعث استحکام اور بے غرضی پیدا نہ ہو۔ تعاون، باہمی امداد، قربانی، انصاف کی فراہمی جیسی اقدار مضبوط کیا جا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔